हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे ज्वेलरी स्टॉक की जो अभी अभी मार्केट के अंदर लिस्ट होता है और वहाँ से ही इस शेयर की जर्नी है ना, वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है। मूवमेंट अच्छी खासी इस शेयर के अंदर आनी स्टार्ट हो गई है। और अगर इसकी मार्केट कैप की और प्लस इसके फ्यूचर प्लान को समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस शेयर के अंदर अभी कितना ज़्यादा पोटेंशियल भरा हुआ है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ को भी समझेंगे। मैं इस स्टॉक फटाफट के अंदर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, एक छोटी सी स्मॉल वीडियो बनाऊँगा इंट्रोडक्शन के हिसाब से, और सेल्स को सीधा का सीधा दिखाऊंगा कि कैसे इस शेयर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त आपको जो बायोग्राफी है, यानी कि आप पहले कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बिजनेस प्लान को समझिए, उसके बाद आप एक तरीके से ये समझ पाएंगे कि हाँ, इस शेयर के अंदर कुछ तो दम है। तो इस शेयर का नाम है, ये आप पढ़ सकते हैं, PNG। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PNGJL। ज्वेलर्स की कंपनी है, अभी अभी मार्केट के अंदर लिस्ट होती दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे इसने जो लो बनाया वो 614 का लो बनाने के बाद सीधा ये भागता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन के अंदर 9 से 9.5% तक की तेजी शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय 748 रुपये पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल को समझेंगे और ये देखेंगे कंपनी किस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर काम करती नजर आ रही है और इसके क्या फ्यूचर प्लान्स है। यानी कि स्टॉक फटाफट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक फटाफट के अंदर आपको तेज़ी भी बहुत अच्छी दिखाई देगी। मैं लेकर आ गया हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम इस शेयर के बारे में समझेंगे और पूरे डाटा को एनालाइज करेंगे विद इन दी 5 मिनट के अंदर, और ये देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर इस कंपनी को स्टार्ट से समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी, इस्टेब्लिश 1832 में, और वहाँ से ये कंपनी काम करती नज़र आ रही है। रिटेल बिजनेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, यानी कि एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। अब क्योंकि यह मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और यही रीज़न है कि अब इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के अंदर आप एक अच्छी ग्रोथ जो इन्होंने की है। और अगर मार्केट कैप की बात करूं तो वो बहुत बढ़िया इस कंपनी की मार्केट कैप है, और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अब ज़बरदस्त जो मार्केट कैप है प्लस एक्सपीरियंस है, और प्लस अब वो जो फ्यूचर के प्लान्स है उसको लेकर यह कंपनी एक तरीके से लिस्टेड होती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक अच्छे प्राइस के साथ इस शेयर ने एक स्टार्ट किया है। तो अगर मार्केट कैप की बात करें, 10,000 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। पी की बात करें तो अभी 66 रुपये का पी चलता है हुआ दिखाई दे रहा है, और इस समय जो करंट प्राइस है वो लगभग 752 रुपये का है। तो एक तरीके से जो इस शेयर की लिस्टिंग होती है वो आप देख सकते हैं, 611 रुपये की लिस्टिंग होती है। हाई इसने 848 रुपये का बनाया है, यानी कि एक तरीके से हाई बनाने के बाद डिप दिया, और डिप के बाद दोबारा से अब इस शेयर के अंदर मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो किस तरह से कंपनी का काम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ गए होंगे कंपनी बहुत पुरानी है और किस तरीके से अपना बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 3 स्टेट के अंदर इसका बिजनेस है, 23 सिटीज़ के अंदर, 3 स्टेट्स के अंदर, और लगभग 30 शोरूम है ज्वेलरी से रिलेटेड, उसके अंदर एक काम करती हुई दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर अजवा, कलर, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है। डायमंड्स के अंदर काम करती है, गोल्ड ज्वेलरी के अंदर काम करती है नज़र आती है, सिल्वर के अंदर कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम, किड्स, पूजास, तो काफ़ी बड़े बड़े काम करती है। ज्वेलरी के अंदर देखें वुमेन ज्वेलरी, मेंस ज्वेलरी। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 76% की रफ्तार से लेड बाई द 32 राइज इन द ज्वेलरी सेल, 280% राइज इन द लो मार्जिन बुलियन सेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं बोलूँ, इस कंपनी के पास एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़िया मजबूत काम करने का अनुभव है, और यही रीज़न है कि जो फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से यह कंपनी अब आगे की तरफ भाग रही है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पर पूरे के पूरे P&L को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से इस कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 18 से बात करें तो यहाँ कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अब मजबूती नज़र आ रही है। पिछले 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रहा है। अगर 2021 से डाटा को एनालाइज करें तो 1800 करोड़ की सेल के बाद 2400, 4300 और 6000 करोड़ की इस समय देखिए पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ इस शेयर ने काफ़ी दमदार रिटर्न दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 साल से डाटा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, 59, 97, 124 और 267। और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं
कि कोविड के बाद से पूरी की पूरी मार्केट के सिनेरियो चेंज हुए और यही रीज़न है कि 2021 के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है और यहाँ से जितने बड़े बड़े बिजनेस है वो ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक तरीके से यह रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल मैं समझने की कोशिश करूँ तो इस शेयर के अंदर बढ़िया मजबूती दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ यानी कि एक तरह से इन्वेस्टर डाटा को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास लगभग 83% तक की होल्डिंग है, एफआईए के पास 3.8% तक की, एफआईए की डीआईए के पास 5 और उस पब्लिक के पास 7.29% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है। ओवरऑल इस शेयर को इस बात से समझ सकते हैं कि इनके पास बढ़िया अनुभव है, अच्छी मार्केट कैप है, फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है और प्लस इसके फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है प्लस कंटिन्यूसली 4 साल से बढ़िया सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।